नमस्कार दोस्तों, शंकर बोल रहा हूँ। फिर से आपका जो है स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लो, क्योंकि पहली 10 कहानियाँ जो बताने वाला हूँ वो कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। और उसके बावजूद उसके बाद जो बताऊंगा वो भी रियल ही होगी जो बाकी लोग बेचेंगे। और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी बताऊंगा कि इंडिया डिफेंस में इतना स्ट्रांग हो रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज हो रहे हैं। हर चीज़ पे हम वहाँ पे चर्चा करेंगे, हर चीज़ वहाँ पे होगी, A to Z हर चीज़ वहाँ पे होगी। हिंदुस्तान विश्व कैसे बने वो हर चीज़ वहाँ पे बताई जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, फिर से जो है सेकंड कहानी पे आता हूँ। और ये भी जो है मेरे साथ कुछ घटी हुई कि अगर कोई मुझे इस चीज़ के लिए चैलेंज भी करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहली 10 कहानियाँ जो बताऊंगा वो कहानी नहीं होगी, जो सचमुच मुझ पे बीती हुई है, जो नाइट में ड्यूटी करते हैं उनको पता होता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे कैसे था कि जस्ट मेरे एसएससी पास हुई थी 97 में। 97 में मैंने एसएससी पास कर ली, और 2 महीने बाद जो है मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम पे लग गया, नाइट ड्यूटी के लिए। और बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब जहाँ पे मैं ड्यूटी करता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करता था। चलो नाम ही बता देता हूँ। सोनी कंपनी थी, सोनी इंडिया, जो अभी प्राइवेट लिमिटेड है, पहले सोनी इंडिया लिमिटेड। तो चलो वो सब नहीं, मुझे उस झंझट में नहीं पड़ना। और वो अंतरिक्ष में चकला में कंपनी थी, और वहाँ पे नाइट ड्यूटी में था। मतलब 2 साल तो कंटिन्यू नाइट ड्यूटी की। हर टाइम पे ये होता था कि रात जब भी हो जाती थी ना, हम 4 बंदे रहते थे, एक सुपरवाइजर, 3 गार्ड। तो हर टाइम पे ये होता था कि हम सो नहीं सकते थे वहाँ पे। सो जाए ना तो कोई आके लात मार के उठा देता था, या फिर उठा के पटक देता था। और हमें आदत पड़ गई थी, हम सोचते थे कि हमारे में से ही कोई ऐसे कर रहा है, तो हम ज़्यादा कुछ उसका टेंशन नहीं लेते। हम सोचते थे कि हम नए हैं ना, तो बाकी सुपरवाइजर रहते और जो बाकी पुराना कोई गार्ड रहे तो वो लोग ऐसे करते रहेंगे, तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे वहाँ पे। हम तो मतलब रात में 3 बजे हमें जाना पड़ता था पानी चालू करने के लिए, पीछे साइड में वहाँ पे मतलब टंकी थी, वहाँ पे हमें एक पाइप डालना पड़ता था, यानी एक अर्थिंग के लिए होता था, वो डालना पड़ता था। फिर ऊपर जाके टेरेस पे हम चालू कर देते थे, हमें कोई डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे 1 डेढ़ साल हो गया, उसके बाद जो है हमें, मतलब मुझे खुद को कुछ आवाज़ें सुनाई देना पड़ी। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था नाइक करके, तो मैंने उसको पूछा, यार बोला कुछ आवाज़ तो आ रही है फिर, क्योंकि रात में हम क्या टाइम पास क्या करें, फिर हम पत्ते खेलते बैठे थे टाइम पास, मेंडी गोट ये सब, ये टाइम निकल जाए करके, ये एक साथ बैठे बैठे करेंगे क्या। बाकी सब लोग तो सो जाते थे वहाँ पे, क्योंकि वो सीनियर थे, तो हम तो जूनियर थे, हमें तो ड्यूटी करनी है। तो हम रात में मतलब जागते रहते तो करे क्या फिर। तो 1 2 बार तो ऐसी चीज़ें समझ में आ गई कि यार बोला कुछ तो गलत होता है। अगर हम सो जाते हैं तो कोई लात मार के उठा देते हैं, तो हमें लगता था ये लोग उठा रहे। और फिर रात के 3 बजे हमें पिछवाड़े में जाना पड़ता था, जहाँ पे पानी चालू करने के लिए एक वायर डालनी पड़ती थी अंदर अर्थिंग के लिए। तो पहले तो मैं अकेला बिंदास चले जाता था, वो भी अकेले जाता, लेकिन बीच में क्या हुआ पता नहीं, उसको भी कुछ अलग लगा, मुझे भी कुछ अलग लगा। हम दोनों ने भी सोचा कि अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तो अब दोनों ने भी सोचा कि कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है फिर। मतलब क्या हो रहा था हमें नहीं पता, क्योंकि इतना हम वहाँ पे सोचते भी नहीं थे ना। हम मतलब एक, समझो एक जस्ट एसएससी पास किया हुआ बंदा है, यानी 17 18 बरस का बंदा है, वो इतना थोड़ी सोचता है। वो सोचता है चल, मतलब वहाँ पे जवानी का जोश रहता है, कोई आएगा सामने तो साला पटक देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बिंदास। वो भी वैसे ही था, एसएससी पास करके जस्ट आया था, तो दोनों भी वैसे ही थे हम, क्या आएगा तो देख लेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कुछ तो गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो हम दोनों साथ में ही जाते थे। उसके बाद फिर ऊपर जो 3rd फ्लोर पे जाके टेरेस पे पानी वहां से चालू करना होता था, मोटर। मतलब मोटर तो नीचे से करनी होती थी, वहां पे बंद करनी होती ऊपर जाके पानी भरा के, पानी भरने के बाद। तो वहां पे भी हमने धीरे धीरे, पहले तो मैं अकेले जाता था, वो भी अकेला जाता था, एक दिन वो जाता एक दिन मैं जाता। लेकिन बाद में हमने सोचा नहीं, दोनों इकट्ठा जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो दोनों इकट्ठा जाते, बंद करके हम आ जाते। ऐसे 2 साल हमने निकाले वहाँ। और एक टाइम पे हमें एक नोटिस मिल गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे टूट चुका है, और आपको यहाँ से जो है हटाया जा रहा है। यानी कि हमारी कंपनी जो थी उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड बन गई थी कंपनी। लिमिटेड थी सोनी इंडिया लिमिटेड, जिसको सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था, और लास्ट डे था। तो
लास्ट डे था तो कोई दिक्कत तो था नहीं, हम भी कुछ सोच चुके थे कि आज आराम से सो जाएंगे। लेकिन मैंने बोला यार चल छोड़ ना यार, लास्ट दिन है, काहे के लिए सोना फिर, इतने साल सोए नहीं, 2 साल ड्यूटी की है, तो आज भी क्यों सोना, बोला चल वैसे ही बैठ जाते। तो हम बैठ गए, हम आराम से पत्ते खेलने बैठ गए। तो कैसे हो गया, वहाँ पे हमारा गेट था, तो एक 12 साढ़े 12 के आसपास एक मर्सिडीज आके वहाँ पे रुकी। तो वो तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, हमें खुद को पता था वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे बड़े लोग आते थे, मर्सिडीज अच्छी खासी गाड़ियों में आते थे जाते थे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने वो हमारे ये दोस्त थे सामने, उनको बोला यार नहीं भाई, यार उसको खोल दिया यार दरवाज़ा। दरवाज़ा खुला, वो आ गए अंदर। तो मैंने उनको बोला कि गाड़ी भी अंदर लो, तो बोले गाड़ी अंदर नहीं लेनी, मुझे खाली पीछे मेरे ननद से मिलना है। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैं बोला ये मर्सिडीज में उतरी है, इतने अच्छे सारे जेवर पहनी है, हाई फाई लग रही है, और पीछे कौन रहता था, वहाँ पे वो लोग रहते थे जो रास्ते में गड्ढा बिड्ढा खुदते हैं ना, वो लोग रहते थे वहाँ पे। तो इसकी ननद वहाँ पे कहा। तो मैंने इशारा इशारा में नाइक को समझा दिया कि नहीं, इसको अंदर जाने नहीं देना है करके। लेकिन वो मुझे क्या बोला कि हो सकता है ना किसी बड़े आदमी को फंसाया रहा है इसने फिर। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला इसको फॉलो कर। तो बोला तू भी चल, बोला ठीक है। वो 4 कदम आगे तक चली, पार्किंग तक पहुंची, वहां से गए। पीछे मुड़ के देखते थे, ना उसकी गाड़ी है, ना वो है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसके बाद हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम दरवाज़ा भी बंद करें। ये लास्ट डे था, हमारी ड्यूटी का लास्ट डे, और उस टाइम पे ये चीज़ें बनी। उसके बाद बोला नहीं, अभी तो बोला नींद तो उड़ गई, अभी तो बोला गेट बंद करने की हिम्मत तक नहीं हो रही कि गेट तक जा सके कि गेट बंद करने के लिए। फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, और बैठे बैठे ऐसे ही आँख लग गई। मतलब डर इतना था कि आँख लगनी ही नहीं थी, फिर भी आँख लग गई। और तब जाके उन्होंने हमसे बताया कि यहाँ पे एक कुकर की कंपनी थी, उस पे ब्लास्ट हुआ था, उसमें ओनर से लेके उनकी फैमिली ऑफ हो गई थी। हम वही है, हम यहाँ के मालिक है, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। और झट से झटके से आँख खुल गई, फिर यहाँ हुआ देखा कोई है नहीं। तो मैंने बोला यार, हमें तो पता ही नहीं था कि हम ऐसी जगह पे रह रहे थे, ऐसी जगह पे ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन इतना तो था कि उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ, जो सो जाता था उसको तकलीफ ज़रूर मिलती थी, उसको वहाँ से उठा के फेंक देती थी या उसको लात पड़ती थी। लेकिन हम तो रात में सोए नहीं, हमने ड्यूटी अपनी ईमानदारी से की, तो हमें तकलीफ नहीं हुई। लेकिन लास्ट दिन हमें ये जताया गया या हमें बताया गया कि आप जो आवाज़ सुनते थे, मतलब हमें जो आवाज़ सुनने आती थी ना, कि जब भी रात के 3 बजते थे, ऊपर तक 3rd फ्लोर तक एक जूते की आवाज़ जाती थी, जो ऊपर तक जाती थी। इसलिए तो हम डरते थे कि वहाँ पे 3rd फ्लोर पे, मतलब टेरेस पे रात में जाके पानी को बंद करने के लिए। तो उन्होंने खाली जता दिया कि वो कोई और नहीं था, हम ही थे, यहाँ के मालिक है। और मतलब ये है, अभी तो बहुत हँसने में मुझे लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब हम ड्यूटी करते थे, तो ये हमारे लिए इतनी, मतलब बहुत डरावनी बात थी ना। आज मैंने इस तरह से बात बताई कि कोई डरे ना। लेकिन आप खुद सोचो, आप कहीं भी ड्यूटी करते हो, वहाँ पे ये चीज़ हो जाए, आप सो जाओ, आपको कोई उठा के पटक दे, आप पानी बंद करने जाओ आपको, या फिर सो जाओ तो आपको वहाँ पे ऊपर चढ़ने की आवाज़ आ जाए, क्या करोगे? इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जो कहते हैं ना ये सब होता नहीं, उनको कहो साला नाइट में ड्यूटी करके देख ले, कंटिन्यू 1 साल नाइट कर ले, पता चलेगा दुनिया में क्या होता है और क्या नहीं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, और शैतान है तो अच्छा ही भी है। हर आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन इतनी ज़रूर है, आत्मा मरती नहीं है। क्योंकि एक सीधा साधा विज्ञान का जो है एक सिद्धांत है, एनर्जी खत्म नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में जाते, उससे तीसरे रूप में जाते, चौथे रूप में जाते, लेकिन वो खत्म नहीं होती। तो उसी हिसाब से अगर आत्मा है, वो कोई एनर्जी है, खत्म कैसे होगी? शरीर खत्म हो जाता है, वो तो अपने अलग अलग रूप में चली जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने खुद वो महसूस किया है, पहले भी, आज भी, और उसके बाद कल एक दूसरी एक बड़ी कंपनी का आपको चीज़ बताऊंगा, जो कि प्रूफ के साथ बता दूंगा, जो इंटरनेशनल कंपनी, और वहाँ पे मैंने ड्यूटी की थी, और उसका टोटली चीज़ बताऊंगा
आप बता देना फिर वहाँ पे, कोई भी वहाँ पे उन चीज़ों को झुठला दे, क्योंकि हमने ड्यूटी की है, हमें पता है वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। और जो भी कहता है ना ये सब चीज़ें झूठ है, उनको मैं सीधे कहता हूँ भाई, आप झूठ मान लो, आपके झूठ कहने से हर चीज़ झूठी नहीं बनती। आप खुद उस जगह पे खड़े रहो, आपको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। खुद रात की दुनिया जियो, फिर पता चलेगा रात की दुनिया क्या होती है। आप तो दिन में ऑफिस में आते हो और शाम को चले जाते हो। जो रात में दुनिया में जीते हैं ना, जो रात में आपके लिए काम करते हैं, उनको पता होता है रात की दुनिया कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टोरी ला रहा हूँ वो भी स्टोरी, मैंने बोला 10 स्टोरी वैसे ला रहा हूँ जो रियल में मेरे साथ घटी है, वही ला रहा हूँ। और अगली स्टोरी वो ला रहा हूँ, इंटरनेशनल जो कंपनी है, जानी मानी कंपनी, उसी की स्टोरी ला रहा हूँ। और ये भी स्टोरी, या फिर मैंने उससे पहले जो स्टोरी बताई, अगर वो झूठी रहे, मुझे 2 जूते मारना। अगर ये स्टोरी सच्ची है तभी मैंने बताई है फिर, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना जानता। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।